मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 9 का आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया और ये एनसीईआरटी भी नहीं है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है तथा झील की इसकी परछाई का जो अवनमन कोण है वो 60 है। बादल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, अब इसका हम चित्र बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले हमसे क्या बोला, झील में 200 मीटर की ऊंचाई पर, देखो ये हमारा झील है, ये हम झील मान लेते हैं, झील की इस ऊपरी सतह है। कह रहे हैं झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है 200 मीटर, ये झील की ऊंचाई है 200 मीटर, मैंने ऊंचाई मान ली ऊपरी बिंदु से। ठीक है, झील की सतह से 200 मीटर ऊपर ऊपरी बिंदु से, ठीक है। बादल का जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ना बादल है, ये मेरा बादल है। कह रहे हैं बादल का जो उन्नयन कोण है, यहाँ से लेकर यहाँ, उन्नयन कोण आपको पता है ना, उन्नयन कोण। तो देखो ये बादल है यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी बादल की ऊंचाई। देखो इसके समांतर यहाँ ले लेंगे ना, क्योंकि क्या बोला है, देखो इसी रेखा के समांतर मैंने यहाँ रेखा बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट से समझिएगा। झील से 200 मीटर ऊंचे ऊपरी सिरे से बादल के बीच का जो कोण है, उन्नयन कोण, वो कितना है 30 डिग्री है। यहाँ ये वाला कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये 200 है तो ये भी 200 होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 200 बोलेंगे, है कि नहीं। हमें यहाँ पर मेरा बादल है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी, इतनी प्लस इतनी, इतनी तो मालूम है, बस इतनी और मालूम चल जाए, है ना। सो मैं बोल देता हूँ कि इसकी जो ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे मैं h बोल देता हूँ। सो अगर बादल की ऊंचाई मेरे को निकालनी है, अब क्या बोल रहे हैं, इस बादल की परछाई, क्योंकि ये है ना, ये यही जो परछाई है, इतनी जो यहाँ जो बादल है, बादल की यही परछाई नीचे भी आ रही होगी, तो ये यहाँ तक आ गए, मान लेते परछाई यहाँ तक। इस परछाई की लंबाई कितनी होगी, जितनी वस्तु की लंबाई है, बादल की लंबाई कितनी है 200 प्लस h। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी परछाई की, वो कितनी होगी 200 प्लस h। कह रहे हैं उसी बिंदु से बादल की जो जहाँ तक परछाई जा रही है, ठीक है, उसका जो अवनमन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। यहाँ से जो अवनमन कोण आप जानते हैं ना, नीचे से देखते हैं, ऊपर से नीचे देखने पे जो कोण बनता है अवनमन कोण बनता है। और अवनमन कोण कितना बन रहा है, क्वेश्चन में बोला है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो आपको क्या निकालनी है, बादल की ऊंचाई निकालनी है। बादल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बादल की ऊंचाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 200 प्लस h। तो आपको 200 प्लस h बादल की ऊंचाई है, बस h मिल जाए तो आपकी बात बन जाए। ठीक है ना। अब देखो दो त्रिभुज बने हैं, एक समकोण त्रिभुज, तो देखो इधर बना है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है और ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ से इधर 90 तो इधर भी 90 होगा। तो देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा क्या है मेरा, ये है। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो अगर आपको ये निकालना होता तो आपको या तो ये पता होना चाहिए था या फिर ये पता होना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ निकालनी है और एक चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हालत में मेरे को ये पता नहीं है। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों जो त्रिभुज होते हैं उनमें जाते हैं, उनमें कंडीशन लगाते हैं। तो दोनों त्रिभुजों का जो उभयनिष्ठ भुजा ये वाला है, तो माना कि इसकी जो लंबाई है वो मैंने मान ली x मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब नाम दे देता हूँ मैं, इसको मैंने a बोला, b बोला, इसको c बोला, इस वाले पॉइंट को d बोला, इस वाले पॉइंट को e बोला, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने f बोला। ठीक है, नाम दे दिया मैंने सबको। अगर ये x है तो भैया ये भी x है, क्योंकि ये समान होगा ना, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। अब देखो पहले त्रिभुज में हम बात करेंगे, बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में अभी ये निकालना है, ये दोनों में उभयनिष्ठ तो मानना, ये कॉमन भुजा है दोनों की, है ना, उभयनिष्ठ है, तो ये पता है सब, अभी के लिए मान लेते हैं। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, सो देखिए सी डी बट्टा
बी डी, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा मेरा कितना है यहाँ पर 30। ठीक है, आपको पता है लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। यहाँ होता है आपका साइन कॉस टेन, नीचे से कॉसेक, फिर सेक कॉट। देखिए लंब है ना, ये लंब है और ये आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, वो तो मैं लिख चुका हूँ, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। लंब मेरा एच है, आधार मेरा बी डी एक्स है, और टेन थीटा कितना है मेरा 30 है। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो गुणा कर दो, x एक कम x √3h। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः अब आ जाएंगे इस त्रिभुज में बी डी एफ में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना पूरा। देखिए त्रिभुज बी डी एफ में मस्त क्वेश्चन है। अब ये x मेरे को पता है, ठीक है, और ये भुजा भी मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको h दिख रहा है, h निकालना अभी फिलहाल के लिए x पता है। अब त्रिभुज में देखो, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ये वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये क्या होगा, आधार, लंब बट्टे आधार, यानी कि एफ डी बट्टे बी डी क्या होगा, टेन थीटा। थीटा मेरा कितना है, 60 है इस कोण में, इस त्रिभुज में एंगल मेरा 60 है। ठीक है, तो एफ डी देखो कितना है, यहाँ से 200 प्लस एच और इधर से 200, 200 और 200 400 प्लस एच कुल दूरी। ठीक है, तो एफ डी मेरे पास कितना है, 400 प्लस एच, और बी डी मेरे पास कितना है, एक्स, टेन 60 का मान होता है √3। ठीक है, अब देखो हमें किसका मान निकालना, हमें एच का मान निकालना है, तो हमें एक्स की जगह पर रखना पड़ेगा मान, यहाँ पर 400 प्लस एच, और एक्स की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, √3h, और ये √3, इसके बट्टे में 1 ले लो, तिरछे गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहते हैं, √3 गुणा √3 3h, प्लस के एच इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के एच, 400 इधर से आ जाएगा 2h, गुणा है इधर आके बट्टे में आ गया, 2 दूनी 4 00, तो h का मान कितना आ गया, 200 मीटर। ठीक है, अतः बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई हमारे पास क्या थी, 200 प्लस एच थी, तो h का मान कितना है, 200 रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 मीटर आंसर। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, सारा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं।